जय श्री राधे कृष्ण। भक्त चरित में हम लोग सूरदास जी के बारे में सुन रहे हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से वरदहस्त प्राप्त करने के बाद, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करने के बाद सूरदास जी के वाणी में प्रेम प्रसाद प्रस्फुटित होने लगा। वे गोकुल जाकर सबसे पहले श्री नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किए और उनके मुख से जो पहली पंक्ति निकली, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, इससे पहले वो स्तुति करते थे, वंदना करते थे, लेकिन अब सतगुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से उन्हें सतगुरु प्राप्त हुए और सतगुरु की कृपा से वो प्रेम प्रसाद प्राप्त हुआ। अब वे प्रेम भरी वाणी प्रेम कह रहे हैं। महाप्रभु ने उन्हें श्रीनाथ जी के कीर्तन सेवा में नियुक्त किया। श्रीनाथ जी का जैसा श्रृंगार होता वैसा वो पद रचना करके उनकी सुना दिया करते थे, उनका कीर्तन किया करते थे। एक बार गोस्वामी बालकों के मन में ये विचार आया कि कहीं सूरदास जी किसी से पता कर लेते होंगे कि श्रीनाथ जी का आज कैसा श्रृंगार हुआ है और उस हिसाब से पद रचना करके सुनाते होंगे, तो इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने की ठानी। गोस्वामी ने मना किया, लेकिन गोस्वामी बालक नहीं माने। एक दिन श्रीनाथ जी का अच्छे से उन बालकों ने श्रृंगार किया। सूरदास जी कीर्तन के लिए आए और जैसे ही श्रीनाथ जी का पट खुला, वे बार बार बलिहारी लेने लगे, प्यारे आपकी जय हो, प्यारे आपकी जय हो। किसी ने आकर पूछा कि सूरदास जी आज आप इतने प्रसन्न क्यों लग रहे हैं? तो सूरदास जी ने कहा आज की बनक और की और। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों? तो वे झटपट गाने लगे, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसत हिय छवि उठत तरंगा। गोस्वामी बालकों ने आज श्रीनाथ जी को वस्त्र नहीं पहनाए थे, सिर्फ शीतल सुखदायक मोतियों का आवरण श्रीनाथ जी के श्री अंगों पर पहनाए थे। और सूरदास जी ने तुरंत ही बड़ी ही मधुर उनकी छवि का, उनके श्रृंगार का वर्णन किया। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखत लज्जित कोटि अनंगा, किलकत दधि सुत मुख लय मन भरे, किलकत दधि सुत मुख लय मन भर, सूर हसत व्रज युवतिन संगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा। और सूरदास जी ने भगवान से ये कहा कि भगवान इस लीला के माध्यम से एक बात और आपने बता दिया सबको, छवि के छिपाए देखो, रस के बढ़ाए देखो, भूषण सखी सब धारे हैं बढ़ाए के। अर्थात ये सभी वस्त्र आभूषण आपके रूप का परिवर्धन करने के लिए नहीं है, बल्कि ये वस्त्र आभूषण इसलिए आपको पहनाए जाते हैं ताकि आपके माखन से कोमल शरीर पर किसी की कुदृष्टि न पड़े। आगे कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।